नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10वीं के हिंदी का नीति श्लोक का पाठ को लेकर के आए हैं। देखिए, नीति श्लोक का पाठ में विदुर कौन थे। पहला प्रश्न आपका आता है विदुर कौन थे। तो विदुर मंत्री था। कौन था? मंत्री था। एक का ए नंबर हो जाएगा आपका मंत्री थे। उसके बाद आपका देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आता है नीति श्लोक का पाठ कहाँ से संकलित है। तो ठीक है, यह संकलित है आपका महाभारत से। 2 का आपका सी नंबर हो जाएगा महाभारत से। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आता है नीति विषयक प्रश्न विदुर से किसने पूछा। तो नीति विषयक प्रश्न विदुर से पूछा था धृतराष्ट्र ने। 3 का बी नंबर हो जाएगा धृतराष्ट्र ने। उसके बाद आपका चौथा नंबर देखिए प्रश्न आता है भारत महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति श्लोक हैं। महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति श्लोक हैं। तो यह है उद्योग पर्व में। 4 का सी नंबर हो जाएगा उद्योग पर्व। 5वां नंबर आपका प्रश्न आता है परम कल्याण कारक क्या है। तो परम कल्याण कारक है आपका कर्म कारक है। 5 का आपका ए नंबर हो 5 का कर्म नहीं धर्म कारक है। 5 का आपका ए नंबर हो जाएगा धर्म कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो देखिए शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है क्षमा। 6 का बी नंबर आपका क्षमा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए आपका 7वां नंबर प्रश्न आता है परम संतोष देने वाली क्या है। ठीक है, परम संतोष देने वाली क्या है। ये है विद्या। 7 का ए नंबर विद्या। उसके बाद 8वां नंबर आपका प्रश्न आता है परम सुख देने वाला क्या है। तो परम सुख देने वाला आपका अहिंसा है। 8 का बी नंबर हो जाएगा अहिंसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं 9वां नंबर आपका देखिए प्रश्न क्या कहता है सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति दरिद्रा किसके कार्य में विघ्न नहीं डालते उसे क्या कहते हैं। उसे ही तो कहते हैं पंडित। 9 का सी नंबर हो जाएगा पंडित। चलिए उसके बाद देखिए आपका 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है मूर्ख किसे कहते हैं। ठीक है, तो मूर्ख किसे कहते हैं इसमें हो जाएगा जो बिना बुलाए चला जाए, बिना पूछने बोलने लगे, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करे। डी नंबर हो जाएगा 10 का। चलिए उसके बाद आपका देखिए 11 नंबर प्रश्न आता है ऐश्वर्य चाहने वाले को कितने दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। तो ऐश्वर्य चाहने वाले को 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। 11 का सी नंबर। उसके बाद आपका 12वां नंबर प्रश्न आता है धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा होती है सत्य से। 12 का सी नंबर हो जाएगा सत्य से। उसके बाद आपका देखिए 13 नंबर प्रश्न आता है विद्या किससे सुरक्षित होती है। तो विद्या सुरक्षित होती है योग से। 13 का बी नंबर किससे योग से। उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न आता है कुल की रक्षा किससे होती है। तो कुल की रक्षा होती है सदाचार से। 14 का ए नंबर हो जाएगा सदाचार से। चलिए उसके बाद देखिए आपका 15 नंबर प्रश्न आता है विनय भाव किसका नाश करता है। तो विनय भाव नाश करता है अपयश को। ठीक है, 15 का सी नंबर अपयश को। उसके बाद देखिए आपका 16 नंबर प्रश्न आता है नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। तो जिनसे व्यक्ति का नाश होता है 3 प्रकार का है। 16 का सी नंबर 3 प्रकार का। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपका 17 नंबर प्रश्न का आता है दुख का विषय क्या है। ठीक है, तो यह दुख का विषय क्या है अशांति। 17 का सी नंबर अशांति। उसके बाद आपका 18 नंबर प्रश्न देखिए आता है 18 बिना बुलाए कौन आता है। तो बिना बुलाए कौन मूर्ख आता है। 18 का सी नंबर हो जाएगा मूर्ख आता है।